हेलो सीबीएसई स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल सीबीएसई स्टार्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा, आज एक्सक्रीटरी सिस्टम का बहुत छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को बहुत कम समय में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी इसका लॉन्ग वीडियो कल आएगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए आज थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम को कम समय में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअल में क्या काम करता है। ठीक है, तो बेटा एक जनरल सा क्वेश्चन है, आप ये बताइए, क्या हम यूरिया खाते हैं कभी? यूरिया तो खाते नहीं हैं। फिर हमारी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जिसको हमारी बॉडी से बाहर हमारा बॉडी एक्सक्रीट करता है, उसमें तो यूरिया होता है। अब ये यूरिया आया कहाँ से? वैसे तो हमारी बॉडी बहुत सारे वेस्ट को रिमूव करता है, और उसमें एक मेन वेस्ट क्या है? यूरिया। अब यूरिया तो हम खाते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है ना। तो यूरिया आया कहाँ से? यूरिया तो बेटा यूरिया कहीं से आता नहीं है, यूरिया को हमारी बॉडी खुद ही बनाता है। और मज़े की बात तो ये है, बॉडी तो उससे भी ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल बनाता है। यूरिया से भी ज़्यादा टॉक्सिक क्या है? अमोनिया। यूरिया से भी ज़्यादा टॉक्सिक क्या है? अमोनिया। तो हमारा बॉडी बनाता अमोनिया को है। फिर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और अमोनिया के रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से हम तो उसे रिमूव कर नहीं सकते, तो बन तो जाता है, इसी वजह से उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। तो उसी को हम थोड़ा सा समझेंगे, तभी जाके हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड को बेटा इसके बाद समझेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा यूरिया कैसे बनता है ये समझ लेते हैं। ये देखिए बेटा, पहले आप अपने मेटाबॉलिज्म को समझिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन चलती है उनको मैम हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ऑल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी में चलती है उनके लिए एक इंक्लूडिंग वर्ड है मेटाबॉलिज्म। सबको इंक्लूड करके उनके लिए एक टर्म बनाया गया है मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म चलता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट का भी फॉर्मेशन होता है और बहुत सारी यूजफुल चीज़ें बनती हैं। जैसे अगर अपन डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन भी एक क्या है, एक बॉडी का रिएक्शन है। जो बॉडी में रिएक्शन चलता है वो भी एक मेटाबॉलिज्म है ना। मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड होते हैं सारे रिएक्शन, तो डाइजेशन भी उसी में आएगा। तो डाइजेशन जब होता है तो डाइजेशन में बेटा क्या होता है, हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। हमारे फूड में मेजर कंपोनेंट 3 ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये हमारे फूड के मेजर कंपोनेंट हैं। आफ्टर डाइजेशन ये लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, क्योंकि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम पे है, इस वजह से इसमें इतना डिटेल में अभी नहीं बता पाऊंगी, बट डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो ये अमाइनो एसिड में डाइजेस्ट हो जाता है। अमाइनो एसिड जो है वो सिंपल फॉर्म है और फैट जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेटा ये अमाइनो एसिड बना ना हमारे डाइजेशन प्रोसेस से, अगर इस अमाइनो एसिड को अगर आप देखिएगा तो इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को समझिए पहले, तभी जाके आप समझ पाएंगे कि यूरिया कहाँ से आया, हाँ, अमोनिया कहाँ से बना। भाई इतनी जहरीली चीज़ें हमारे शरीर में बन कैसे गई, है ना। तो ये देखिए, अगर आप अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखिएगा, अमाइनो एसिड तो हमारे लिए ज़रूरी है ना बेटे, अच्छी चीज़ें हैं ये हमारे लिए। तो जब ये बनता है तो क्या होता है, अब सारा अमाइनो एसिड तो हम यूज़ नहीं करेंगे, है ना। अमाइनो एसिड ही प्रोटीन भी बनाता है। जो हमारी बॉडी में जो इसेंशियल प्रोटीन होते हैं उनको अमाइनो एसिड ही बनाता है, पर सारा अमाइनो एसिड तो अपन यूज़ नहीं करेंगे ना। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड होते हैं यही अमोनिया को बनाते हैं, और अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है, यूरिया से भी ज़्यादा जहरीला है ना। तो इसी वजह से हमारी बॉडी अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। तो पहले अपन अमोनिया को देखते हैं, अमोनिया कैसे बना। तो ये जो अमाइनो एसिड है ना, इस अमाइनो एसिड में देखो 4 ग्रुप हैं। एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है और एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे देखो ये जो NH2 है ना, इसे अपन बोलते हैं अमाइनो ग्रुप।
इसे क्या कहते हैं? अमाइनो ग्रुप। वहीं यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। अब ये बाकी के 3 ग्रुप से हमें मतलब नहीं है, काम का हमारा कौन सा है? अमाइनो ग्रुप। यही जो अमाइनो ग्रुप है ना बेटा, यही आगे चल के अमोनिया में बदलता है। यही किस में बदल जाता है? अमोनिया में। और इसे अमोनिया में बदलने का काम हमारे बॉडी का एक महान ऑर्गन करता है, जिसको अपन बोलते हैं हमारे बॉडी का वो लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, जिसका नाम क्या है? लीवर। वही इस महान काम को करता है। लीवर ही क्या करता है? अमाइनो ग्रुप को किस में बदलता है? अमोनिया में। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH3। और ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, मोस्ट टॉक्सिक। देखिए कितना जहरीला चीज़ हमारे शरीर में बन गया। अब आगे क्या होता है? अब आगे क्या होता है कि इसी अमोनिया को, अब इतना जहरीला चीज़ को हम तो एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमोनिया के रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इसको। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अगर आप दोगे तभी जाके ये हमारी बॉडी से बाहर जा सकता है, रिमूव आप कर पाओगे इसको। तो इतना पॉसिबिलिटी बेटा हमारे पास नहीं, हम पानी में नहीं रहते। जो एनिमल एक्वेटिक हैं, जो पानी में रहते हैं, वही अमोनिया का रिमूवल ईजिली कर सकते हैं। समझ आया? तो देखिए उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है? एक साइकिल चलाती है जिसको यूरिया साइकिल बोलते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक्सक्रीशन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरिया साइकिल, इसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। इस साइकिल के जरिए क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड बने थे, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड, उन अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप दिख रहा है ना, NH2 अमाइनो ग्रुप, इस अमाइनो ग्रुप को किस में बदल दिया जाता है बेटा? इसको ये किस में बदल गया था? अमोनिया में बदल दिया गया था, इसको NH3 में बदल दिया गया था, है ना। और फिर इसी के लिए आगे क्या चलाया जाता है? NH3 अमोनिया में बदल दिया गया था ना, NH3 है यहाँ पे, अमोनिया में बदल दिया गया था। सबसे पहले क्या हुआ? ये जो अमाइनो ग्रुप है यही किस में बदल गया था? अमोनिया में बदल गया था। अब इस अमोनिया के साथ हम लोग CO2 को ऐड करेंगे। ये सब काम बेटा लिवर में हो रहा है। सारा काम कहाँ हो रहा है? लिवर में, हमारे लिवर में हो रहा है ये सारा काम। अमोनिया भी वहीं पे बनता है और यूरिया भी वहीं पे बनता है। पहले अमोनिया बना, अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप को अमोनिया में बदला गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसी अमोनिया के साथ CO2 को मिला के कार्बोमोइल फॉस्फेट बनाया गया। फिर ये कार्बोमोइल फॉस्फेट यहाँ यूरिया साइकिल में एंटर कर जाता है। यहाँ पे फिर जब एंटर करता है तो ये ऑर्निथिन के साथ मिलकर सिट्रुलिन बनाता है। फिर सिट्रुलिन को आगे कन्वर्ट किया जाता है आर्जिनोसक्सिनेट में, और फिर आर्जिनोसक्सिनेट आगे चल के आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, और फिर ये आर्जिनिन वापस से ऑर्निथिन में कन्वर्ट होगा। तो जब ये ऑर्निथिन में कन्वर्ट होते रहता है ना बेटा, तो उसी समय एक वाटर का मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में एंटर करता है, और जब ये रिएक्शन में एंटर करता है तो यहीं पे बेटा यूरिया बनकर निकल जाता है। और यही जो यूरिया बनता है ये हमारे ब्लड में चला जाता है इसके बाद। और ये यूरिया क्या हो गया? ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। ये हमारे लिए क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये कहाँ चला गया? हमारे ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में चला गया, ब्लड स्ट्रीम में चला गया। अब हमारा ब्लड तो क्या हो गया बेटा? गंदा हो गया ना। अगर उसमें वेस्ट मटेरियल चले गया तो हमारा ब्लड क्या हो गया? गंदा हो गया। उसको साफ करना पड़ेगा, है ना, उसको फिल्टर करना पड़ेगा, वेस्ट मटेरियल को वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? हमारी किडनीज, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। तो जैसे ये यूरिया वेस्ट, ये जो यूरिया है जो कि ये क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। ये कहाँ जाता है? ब्लड स्ट्रीम में। और ये ब्लड फिर कहाँ जाएगा? ये ब्लड फिर जाएगा हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, हमारे किडनीज में, जहाँ पे ब्लड को फिल्टर किया जाएगा। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से, कई बच्चों को यही नहीं पता होता है कि किडनी का काम क्या है। कई लोग सोचते हैं किडनी प्यूरिफिकेशन करता है। किडनी प्यूरिफिकेशन करता है, बट प्यूरिफिकेशन को कई टर्म्स में लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड से उसका कहीं से कोई रोल नहीं है। प्यूरिफिकेशन से इन द सेंस बस इतना है कि वो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेगा। कभी भी उसमें ऑक्सीजन मिलाना, ऑक्सीजनेटेड करना, डीऑक्सीजनेटेड करना, ये वाला प्यूरिफिकेशन नहीं है वहाँ पे किडनी का काम। ये काम हमारे लंग्स करते हैं। ब्लड को ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड करने का काम हमारे बॉडी में लंग करते हैं। ठीक है, लंग्स करते हैं। किडनी का काम बस इतना है, किडनी ब्लड को फिल्टर करता है।
छानता है और छान करके उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं लाइक यूरिया, एक्स्ट्रा सॉल्ट, है ना, एक्स्ट्रा वाटर, उन सब को हमारी बॉडी से अलग करते हैं। बस ये काम है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक, तो ये साइकिल आपको बेटा वैसे तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा, हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमारी बॉडी में क्या चलता है, यूरिया साइकिल चलता है। यूरिया साइकिल का एक और नाम है ऑर्निथिन साइकिल, और ऑर्निथिन साइकिल में ही हमारी बॉडी में यूरिया को बनाया जाता है। तो आप देखिए यूरिया हमारी बॉडी में बन रहा है, लेकिन यूरिया से पहले भी एक जहरीली चीज़ बनी थी जिसका नाम क्या था, अमोनिया। अब अमोनिया को मैंने बताया ना रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए हमने किस में बदल दिया, यूरिया में बदल दिया। ये सारा काम बेटा कहाँ हो रहा है, लिवर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, लिवर में। उसके बाद इसको ब्लड में भेज दिया गया। समझ आ गया हमारी किडनी का क्या काम है। जब डिटेल लेक्चर लेंगे बेटा तो उसमें इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। अब देखिए हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझिए। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, सिस्टम बोले तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन आएंगे और वो सारे ऑर्गन एक साथ कोऑर्डिनेट मैनर में काम करके एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। एक सिस्टम का यही वर्क होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन आते हैं और ऑर्गन्स मिलकर किसी एक टारगेट को पूरा करते हैं, जो भी काम उन्हें दिया जाता है। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है, एक्सक्रीशन करना, वेस्ट को ब्लड से अलग करना, ब्लड को फिल्टर करना। तो ये काम बहुत सारे ऑर्गन मिलकर करेंगे, फिर उन वेस्ट को बॉडी से बाहर भी तो करना है ना, तो ये काम है। तो देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या पार्ट्स आ जाएंगे। इसमें अ पेयर ऑफ किडनीज आती है, मतलब 2 किडनी है हमारे पास बेटा, लेफ्ट एंड राइट किडनी, ठीक है। उसके बाद अ पेयर ऑफ यूरेटर हैं, यूरेटर यानी कि पाइप जो कि किडनी से निकलते हैं। 2 किडनी है, दोनों किडनी से एक पाइप निकलेंगे जिनको यूरेटर बोलेंगे। तो यूरेटर की भी संख्या बेटा 2 है। उसके बाद एक ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन कुछ समय के लिए स्टोर रहता है ना। और एक यूरेथ्रा होता है, इट इज़ अ ओपनिंग, इट इज़ अ पाथ, जहाँ से फिर वो क्या हो जाएगा, यूरिन बॉडी से बाहर हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे किडनीज हैं। किडनीज आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड। समझ आया, किडनी जो है वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। पूरे चैप्टर में अपन किडनी को ही काट काट कर पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। और इसमें क्या है, ये इनका काम क्या है, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। ब्लड में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस से बने लाइक यूरिया, उनको रिमूव करेंगे, उनको फिल्टर करेंगे, हटाएंगे। इसके अलावा और क्या काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, उनका बैलेंसिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये सब काम हमारी किडनी करती हैं। स्ट्रक्चर से समझिए बेटा इसको थोड़ा सा। ये देखिए कि स्ट्रक्चर है प्यारा सा सुंदर सा, इसको समझिए। देखिए ये हमारी 2 किडनी है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, और हर किडनी से देखो एक एक पाइप निकली है। इस पाइप को क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। और ये जो पाइप है ये यहाँ पे आके खुल रही है एक बड़े से ब्लैडर में, इसका नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन यहीं पे स्टोर रहता है। फिर ये जो पैसेज है जहाँ से आगे यूरिन बाहर जाएगा बॉडी से, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। और यहाँ पे हमारी किडनी के ऊपर बेटा एक्चुअल में एड्रीनल ग्लैंड किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट नहीं है। एड्रीनल ग्लैंड जो है ना वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट नहीं है, बट फिर भी उनकी पोजीशन जो है वो हमारी किडनीज के ऊपर ही होती है। किडनी के ऊपर टोपी के जैसे वो बैठे रहते हैं 2 एड्रीनल ग्लैंड, इसलिए उनको दिखाना पड़ता है। तो ये ग्लैंड है, जब आप ग्लैंड के बारे में पढ़ोगे, हार्मोन के बारे में पढ़ोगे, तो इनके बारे में पढ़ोगे। तो 2 हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड होती हैं जो दोनों किडनी के ऊपर टोपी की तरह लगी रहती हैं। फिर उसके बाद ये देखिए किडनी के अंदर ब्लड लेके आने का काम कौन कर रहा है, डॉर्सल एरोटा। ये डॉर्सल एरोटा हार्ट से आता है बेटा, है ना, एरोटा। और ये क्या लेके आता है, ब्लड लेके आता है। उस ब्लड में क्या है, यूरिया है, ठीक है ना। उस ब्लड में क्या है, यूरिया है और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, और भी जो भी वेस्ट हैं बॉडी के लाइक एक्स्ट्रा सॉल्ट, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ प्रेजेंट है। यूरिक एसिड वो सब इस डॉर्सल एरोटा के ब्लड में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या भरा है बेटा, ब्लड भरा है ना, ब्लड आ रहा है इसमें, हार्ट से ये ब्लड लेके आ रहा है। और ये ब्लड देखो किडनी में, यहाँ पे इसने अपनी आर्टरीज के जरिए उनको कहाँ भेजा, किडनी में। फिर किडनी उनको फिल्टर करेगा यहाँ पे, फिर वापस से ये जो वेना केवा है ना बेटा, इस वेना केवा में फिल्टर ब्लड को किडनी भेज देगा। समझ आया, फिल्टर ब्लड कहाँ आएगा, वेना केवा में, इसमें आएगा फिल्टर ब्लड। फिल्टरिंग के बाद इस ब्लू वाले पाइप में, ये वेना केवा है, ये भी एक तरह की क्या है, ब्लड वेसल है,
ठीक है। तो आई होप आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है, हमारी बॉडी में इतनी जहरीली चीज़ें बनती हैं या हम खुद खाते हैं, ये चीज़ें समझ आया ना। खुद नहीं खाते बेटा, ये हमारी बॉडी में बन जाती हैं और फिर उसके बाद उनका रिमूवल करना कितना ज़रूरी है ना। अगर ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहेंगे, इकट्ठा होते रहेंगे, तो कई तरह की डिजीज़ेज़ होंगी। तो इनका एक्यूमुलेशन हमारे लिए अच्छा नहीं है, इनको एक्सक्रीट करना पड़ेगा और यही मेन काम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। आगे कल जो मेरा लेक्चर आएगा वो इसके फुल एक्सप्लेनेशन में है, तो आप लोग ज़रूर लेक्चर को देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।